पद्मासन क्रॉस लेग्स या पैर सीधे रखकर, एक साथ हथेली या कोहनी किसी एक का सपोर्ट सहारा लेकर, पीठ एवं चेस्ट छाती का भाग उठाकर सिर के मध्य भाग को जमीन की ओर सरकाइए, सिर जितना हो सके अंदर की ओर। जिनके पैर सीधे हैं हाथों को एक बार पेट पर रखिए या फिर दोनों हाथ थाइस जंघाओं के ऊपर या जमीन पर। क्रॉस लेग्स या पद्मासन में पैर नीचे से पकड़िए अंगूठे। पद्मासन में दोनों पैर के घुटने एवं कोहनी जमीन पर लगाने की कोशिश। क्रॉस लेग में नीचे से पैर के अंगूठे पकड़कर हिप्स हो सके तो नीतम का भाग उठाने की कोशिश। पेट एवं चेस्ट छाती के भाग को एक्सपांड कीजिए, वजन सिर पर या कोहनी पर नहीं, वेट चेस्ट के ऊपर। खिंचाव गले, लोअर बैक एवं सर्वाइकल के भाग पर। इसी स्थिति में 10 सेकंड से आप 1 घंटे तक रुक सकते हैं, इसीलिए इसे मत्स्यासन कहा जाता है। इसी स्थिति में शरीर पानी में तैर सकता है मछली की तरह। किसी भी समय कभी भी जब वापस आना चाहे तो ध्यान रहे हथेली या कोहनी का सहारा लेकर सिर उठाकर नीचे रखेंगे, वापस आएंगे। क्रॉस लेग्स या पद्मासन छोड़कर हाथ पैर फैला के शवासन में रेस्ट। मत्स्यासन करने से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे सांस की बीमारी, सर्वाइकल या लोअर बैक पेन एवं थायराइड जैसे रोग में आसन विशेष रूप से लाभदायी है। मत्स्यासन धीरे से लेफ्ट या राइट किसी भी एक और ट्विस्ट करवट लेकर पेट के बल लेट। मकर आसन के लिए दोनों पैर फैला के रखिए, पैर के अंगूठे एड़ी राइट एवं लेफ्ट साइड, पैर के अंगूठे राइट और लेफ्ट, एड़ी तलवे अंदर। दोनों हाथ सामने से आगे लाइए, हाथ स्ट्रेच राइट या लेफ्ट। एक हाथ कोहनी से मोड़कर लेफ्ट शोल्डर के नीचे रखिए, लेफ्ट या राइट। दूसरा हाथ मोड़कर दोनों हाथ कोहनी का ट्रायंगल त्रिकोण आकार बनाकर सिर कोहनी के बीच। आसन की फाइनल पूर्ण अवस्था में दोनों हाथ इसी प्रकार, दोनों कोहनी का त्रिकोण आकार। शुरुआत में जिनका वजन ज़्यादा हो, अपनी हाइट के हिसाब से चेस्ट का भाग ज़्यादा हो तो हाथ क्रॉस करके चिन या फिर हाथ क्रॉस करके सिर मस्तिष्क के बीच या फिर ठुड्डी कोहनी के बीच। कोई भी आसन करने के बाद मकर आसन में इसी प्रकार आराम करेंगे। सबसे पहले भुजंग आसन, जिन्हें पहले से पेट में दर्द या अल्सर, टीबी, क्षय रोग, खांसी की बीमारी हो तो नहीं करेंगे। पैर के अंगूठे इकट्ठे रखिए, सिर मस्तिष्क माथा नीचे जमीन पर, हाथ नीचे थाइस के पास जमीन पर। दोनों हाथ कोहनी से मोड़कर हाथ चेस्ट छाती के सामने रखिए, छाती से थोड़ी दूर, कोहनी ऊपर आसमान की ओर, हाथ छाती के सामने। आपके कंधे चेक कीजिए, कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे। एल्बोज शोल्डर्स, एल्बोज इनसाइड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। नीचे से पैर के अंगूठे एड़ी इकट्ठे, पैर फैलाए बगैर, हाथों पर वजन कम से कम देते हुए, सांस भरते हुए धीरे से केवल सिर माथा उठाइए, नाक नीचे रखिए, नाक उठाकर ठुड्डी जमीन पर रखिए, ठुड्डी धीरे से गर्दन उठाइए, चेस्ट छाती का भाग अप टू नेवल नाभि तक, सिर ऊपर उठा हुआ छत की ओर, वजन नाभि से पैर के अंगूठे उंगली तक, सिर ऊपर छत की ओर, शोल्डर्स कंधे ढीले रहेंगे, वजन नाभि से पैर के अंगूठे उंगली तक। अशोक भाई थोड़ा सा नीचे, नाभि उठेगी नहीं। 25 से 30 सेकंड तक एक ही जगह पर पैर के अंगूठे एड़ी इकट्ठे रखेंगे, सांप की पूंछ की तरह। वेट लोअर बॉडी पर, चेहरे पर तनाव खिंचाव नहीं। जब हाथ पैर में कंपन ज़्यादा महसूस करें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए छाती गर्दन नीचे रखिए, ठुड्डी रखेंगे, नाक, लास्ट में सिर। वापस आने पर फिर से मकर आसन में रेस्ट। पैर के बीच 2 से 2.5 फुट जितना अंतर रखिए, हाथ क्रॉस करके मस्तिष्क या ठुड्डी कोहनी कलाई के बीच। भुजंग आसन करने से जिन्हें सर्वाइकल या लोअर बैक पेन, लेडीज़ को खास करके जिन्हें मासिक अनियमित हो एवं हाइपर एसिडिटी, खाना खाने के बाद डकार या गैस ज़्यादा आते हो तो भुजंग आसन आधे से 1 घंटे के बाद 1 से लेकर 7 बार तक कर सकते हैं। एक बार में 30 से 45 सेकंड अधिक से अधिक रुकना है। भुजंग आसन का विपरीत कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर अर्धशलभासन,
अर्ध मतलब आधा, सलभ मतलब टिड्डा, ग्रास ऊपर की तरह। पैर के अंगूठे एड़ी इकट्ठे रखिए, टोज एंड हील टुगेदर। सभी लोग अपनी चिन, ठुड्डी, दाढ़ी का भाग नीचे जमीन पर, हाथ की मुट्ठी बंद करके हाथ सीधा या टेढ़ा, थाइस जंघाओं के नीचे। हाई ब्लड प्रेशर, सीवियर बैक पेन, पीठ में दर्द या अस्थमा, सांस की बीमारी हो तो लेफ्ट बायां पैर एक एक पैर से। बाकी के लोग दोनों पैर एक साथ घुटने मोड़े बगैर उठाएंगे। स्टार्ट स्लोली, लिफ्ट योर लेग्स विदाउट बेंडिंग योर नी। पैर उठाइए, घुटने सीधे, वजन थाइस से लेकर चिन ठुड्डे तक। शुरुआत में हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन या अस्थमा हो तो आपकी तरह एक एक पैर से करेंगे। मुट्ठी एवं दाढ़ी जमीन पर। 10-15 सेकंड रुककर जो लोग एक एक पैर से कर रहे हैं, वापस आने पर दूसरी साइड से। प्रैक्टिस करने के बाद बैक पेन, अस्थमा या ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। धीरे से वापस आने पर हाथ बाहर निकाल के पैर फैला के मकर आसन के बीच। जिन्हें पेट या थाइस कम करना है, इनडायरेक्टली आपका वजन कम करने में अर्धशलभासन या शलभासन लाभदायी है। मेंसेस इरेगुलर एवं खाना खाने के बाद हाइपर एसिडिटी, डकार ज़्यादा आती हो तो भुजंगासन की तरह अर्धशलभासन भी एक एक पैर से खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद 1 से लेकर 7 बार तक कर। जिन्हें पहले से किसी कारण सर पेट में दर्द या अल्सर हो तो नहीं करेंगे। एक नौकासन पीठ के बल किया था, ये नौकासन पेट के बल करेंगे, इसलिए विपरीत नौकासन, इंग्लिश में ग्लाइडिंग पोस्चर। सभी लोग पैर के अंगूठेड़ी इकट्ठे रखिए, सिर, मस्तिष्क, माथा नीचे, जमीन थोड़ा सा नीचे। दोनों हाथ सीधे सामने आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए। दोनों पैर घुटने से मोड़े बगैर, दोनों हाथ कोहनी से मोड़े बगैर। एक साथ धीरे से दोनों पैर उठाइए, आगे से दोनों हाथ एवं सिर, बैलेंस पेट के बल। स्टार्ट स्लोली। कलाई एवं पंजे बिल्कुल ढीले रखिए, सिर हाथ से ऊपर, पैर इकट्ठे। फेस रिलैक्स, पैर के अंगूठे आंखों की लाइन में। अगर पेट पर दबाव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो मुंह हल्का सा खुला हुआ, सांस दोनों नासिका से। वापस आते समय धीरे से सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन पर रखकर निरालंबासन, पैर इकट्ठे रखिए, हाथ नीचे रखिए थाइस के पास, सिर नीचे जमीन पर। निरालंबासन मतलब लंबे समय तक जिस आसन में रेस्ट कर पाए उसे निरालंबासन कहेंगे। पैर इकट्ठे रखिए, धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर उठाइए, नाक, ठुड्डी, गर्दन एवं चेस्ट ऊपर उठाइए। सभी लोग राइट हैंड, दायां हाथ आगे लाइए, कोहनी से मुड़कर कोहनी जमीन पर, हथेली चिन, ठुड्डी दाढ़ी के नीचे। लेफ्ट हैंड आगे लाइए, बाएं हाथ की कोहनी जमीन पर। दोनों हाथ की कोहनी राइट एंगल 90 अंश तक लाने की कोशिश। जिन्हें सर्वाइकल या लोअर बैक पेन है उनके लिए लाभदायी आसन। खाना खाने के 1 आध घंटे के बाद 10 मिनट से 50 मिनट तक आप इस आसन में लेट सकते हैं। जिन्हें सिटिंग जॉब, बैठने का काम ज़्यादा है, उनके लिए लाभदायी निरालंबासन। सो पेट के बल मकर आसन या निरालंबासन, दो में से किसी भी एक आसन में रहे। निरालंबासन में अपनी सुविधा अनुसार पैर के अंगूठेड़ी इकट्ठे या पैर फैला के रख सकते हैं, जिसमें कम समय में ज़्यादा आराम मिले। इसी प्रकार धीरे से पैर के अंगूठेड़ी इकट्ठे रखिए। लेफ्ट, बायां हाथ नीचे लाइए, थाइस जंघाओं के पास। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को धीरे से जमीन पर रखिए। फिर चेस्ट, छाती का भाग, गर्दन, ठुड्डी, नाक एवं सिर। धनुरासन, पेट में दर्द, पीठ में दर्द या आर्थराइटिस हो तो नहीं करेंगे। एक एक करके दोनों पैर घुटने से मुड़कर पैर फैला के रखिए। कैच योर एंकल जॉइंट्स, तखने पकड़िए, एंकल्स तखने। हल्के हाथ से कोहनी रही होगा। सो सभी लोग एक साथ पहले थाइस, पैर जितना हो सके ऊपर उठाइए, आगे से सिर एवं चेस्ट। स्टार्ट स्लोली। आपकी ठुड्डी एवं जमीन के बीच कम से कम 1 इंच से ज़्यादा अंतर। धनुष की तरह आपके घुटने कंधे की लाइन में।
यदि ज़्यादा समय रोक पाते हैं और पीठ में दर्द, बैक पेन ना हो तो फाइनली दोनों पैर के अंगूठे एड़ी मिलाने की कोशिश। यदि पेट पे दबाव ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो मुंह हल्का सा खुला हुआ, सांस दोनों नाक। वापस आते समय पहले चिन, ठुड्डी नीचे रखिए, नीज, घुटने, हाथ छोड़कर सभी लोग एक साथ करवट लेकर पीठ के बल शवासन में लेट जाएंगे। पेट के बल धनुरासन सबसे लास्ट आसन है। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएंगे, जिससे कम से कम समय में शरीर शिथिल रहे। सांस प्रश्वास विपरीत नौकासन एवं धनुरासन करने से डायबिटीज, पेट की अतिरिक्त चर्बी एवं छोटे बच्चों की हाइट, ऊंचाई बढ़ाने में आसन लाभदायक। धीरे से लेफ्ट या राइट किसी भी एक और ट्विस्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। पैर सीधे आमने सामने। बैठ के कोई भी आसन शुरू करने से पहले दोनों पैर फैला के रखिए, आधे से 1 फुट का जितना अंतर, दोनों हाथ शरीर से आधे फुट की दूरी पर, सिर हल्का सा 30 से 45 अंश के ऊपर की ओर रखेंगे सिर। बैठ के कोई भी आसन करने के बाद दूसरा आसन शुरू करने से पहले इसी तरह पैर फैला के विश्राम करेंगे। सभी लोग एक साथ वक्र कर पाएंगे। पैर के अंगूठे एड़ी इकट्ठे रखिए, टोज एंड हील टुगेदर, हाथ नीचे रखिए हिप्स नितंब के पास। राइट दायां पैर घुटने जमणों पग, राइट लेग मोड़कर, राइट दायां हाथ जो पैर मोड़ेंगे उसी हाथ को रीढ़ की हड्डी के पीछे रखिए। जो पैर पीछे रखा है, जो पैर घुटने से मोड़ रखा है, उसके विपरीत अपोजिट हाथ की कोहनी बगल से घुटना क्रॉस कीजिए। हो सके तो शुरुआत में आपका पायजामा या तखना पकड़िए। प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली हाथ की हथेली जमीन पर, सिर एवं कंधा जितना हो सके धीरे से लेफ्ट या राइट पीछे की ओर मोड़िए। आगे से आपका घुटना, दोनों कंधे एवं सिर चारों भाग एक साइड। पीछे वाले हाथ कोहनी से सीधा रहेगा। हाथों पर वजन कम से कम। वापस आते समय धीरे से सिर सीधा करेंगे। आगे वाला हाथ, पीछे वाला हाथ, फिर पैर, एंड सेम वे विथ अपोजिट लेफ्ट साइड। पैर घुटने से मोड़िए। बैठते समय वजन हिप्स के ऊपर। जो हाथ पीछे रखेंगे उसे रीढ़ की हड्डी से आधे फुट की दूरी पर। राइट या लेफ्ट अपोजिट हाथ की बगल से घुटना क्रॉस करके, कंधा सिर पीछे, हिट्टल शोल्डर लेफ्ट। आपका घुटना, दोनों कंधे एवं सिर जितना हो सके पीछे की ओर। सामने से देखने पर आपका घुटना, दोनों कंधे और सिर चारों भाग एक ही। वापस आते समय सिर, आगे वाला हाथ, पीछे वाला हाथ, फिर से पैर फैला के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। खास करके आपके पूरे शरीर की मसाज करता है। स्पेशली जिन्हें पेट या कमर, वेस्ट की चर्बी कम करनी है, डायबिटीज़, जिन्हें लिवर या किडनी संबंधित कोई भी रोग हो, उन सभी रोग में ये आसन लाभदायी है। इस बार जानु सिरासन। दोनों पैर के अंगूठे एड़ी इकट्ठे रखिए, फेस सामने की ओर। जानु सिरासन। राइट या लेफ्ट लेग सीधा रखेंगे। दूसरा पैर घुटने से मोड़कर थाइस के पास रखिए। पैर का पंजा सीधा रखिए। दोनों हाथ सामने की ओर से ऊपर उठाइए। सांस बाहर छोड़ते हुए, पूरा सांस छोड़ते, पीठ, पेट, चेस्ट आगे झुकाइए। हाथ से काफ मसल, एंकल या हिल पकड़कर सिर घुटने पर। जो लोग शुरुआत में कर रहे हैं, शुरुआत में काफ मसल पकड़कर कोहनी जमीन पर, पैर का पंजा सीधा। प्रैक्टिस करने के बाद हाथ से एंकल या हिल या काफ मसल पकड़कर कोहनी जमीन पर, सिर की जगह पे नोज या चिन। शुरुआत के 15-20 दिन तक, 1 महीने तक यही आसन। फिर पश्चिम उत्तान, पैर के अंगूठे एड़ी इकट्ठे रखिए। दोनों हाथ सामने की ओर से ऊपर उठाइए। पश्चिम मीन्स पीठ, उत्तान मीन्स आगे लाना। पीछे वाले भाग को आगे झुकाएंगे। सांस छोड़ते हुए पीठ, पेट, चेस्ट एवं सिर आगे। जिनका शरीर ज़्यादा लचीला हो, बैक पेन ना हो, तो आपकी तरह पश्चिम उत्तासन। पीठ आगे झुकाकर पहली 2 उंगली या 1 उंगली से अंगूठा पकड़कर कोहनी जमीन पर, सिर, नोज या चिन घुटने के ऊपर। इस आसन के होने के बाद सबसे लास्ट फाइनली उग्रासन। दोनों पैर फैला के बैठेंगे। पैर के बीच 2.5 से 3 फुट जितना फासला। दोनों पैर के अंगूठे नीचे जमीन की ओर। पूरा सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। हाथ से अंगूठे